अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा बायोलॉजी 9 क्लास का एक और लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर दी सेल को। ठीक है, इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि हम अपना सेल जो है उसको कंप्लीट करें बिल्कुल, और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है सेल के बारे में दें। तो हमारे साथ रहिएगा। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल का इंट्रोडक्शन। सेल क्या है बच्चों? सेल जो है ना, सेल के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये एक बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमने इंक्लूड किए थे 5 किंगडम्स में, उनका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। यानी कि आप ऐसे हिसाब लगाएं कि आपके पास एक इमारत हो, ठीक है, उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? एक ईंट होगी। इसी तरह एक घर का बेसिक यूनिट क्या होगा? वो भी एक ईंट होगी। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मैग्निफिसेंट ब्लू व्हेल क्यों ना हो, उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो सेल होगा। ठीक है, सेल एज अ ब्रिक काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि सेल जो है ना उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सेल जो है बच्चों डिस्कवर हुआ था 1665 में, 1665 में। और इसको डिस्कवर किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक की, या फिर इनको रॉबर्ट हुक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? ये देख रहे थे कॉर्क के टिश्यू को। कॉर्क, प्लांट का जो कॉर्क होता है ना, प्लांट कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या होता है बच्चों? कॉर्क कहते हैं ये जो प्लांट की आपने देखी होगी स्टेम जो होती है, इसके ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, इसको कॉर्क कहते होते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्क थी ना, इसको वो देख रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने डिविजन्स देखी उस कॉर्क के टिश्यू के अंदर। ऐसे कॉर्क का टिश्यू था, उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक जैसी कुछ डिविजन्स हुई हुई थी, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया। और उनके पास क्योंकि इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप जो है वो नहीं प्रेजेंट थी, बाद में जो लेंसेज जो है वो इम्प्रूव्ड हुए, तो उनके बाद देखा गया कि ये जो सेल्स थे इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट थे। ठीक है, और भी जब इम्प्रूवमेंट आई तो देखा गया कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट थी। अब ये न्यूक्लियस क्या है, ऑर्गेनेलीज क्या है, ये तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसके बाद। ठीक है, सेल जो है, सेल के बारे में आपको क्लियर है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि एटम जो है वो बेसिक यूनिट है किसका? किसी भी मैटर का। ठीक है, तो सेल के अंदर अब कुछ पार्ट्स आ जाते हैं सेल के। सेल जो है ना बच्चों, सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब ये ऑर्गेनेलीज क्या होती है बच्चों? ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज क्या होती है? आपने वर्ड सुना हुआ होगा एक ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हो गया, हमारी बॉडी में लंग्स हो गए, ये सारे जो है ये क्या है? ऑर्गन्स है। अब ये ऑर्गन्स जो है ये मिलकर एक सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, हार्ट जो है उसका काम है ब्लड की सप्लाई करना, ब्लड जो है उसका काम है कि वो चीजें ट्रांसपोर्ट करता है इधर उधर, ब्रेन का काम है कि वो थिंक करता है, सोचता है। ठीक है, लंग्स का काम है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सब का, जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इन सब का रोल है एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, और वो मिलकर एक सिस्टम को रन करते हैं। ऐसे ही सेल जो है ना, सेल के अंदर ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली कहते हैं बेसिकली बच्चों ऑर्गन्स को आप छोटे लेवल पे ले जाए ना तो उनको हम ऑर्गेनेलीज कहेंगे। तो जो सेल की ऑर्गेनेलीज है ना, वो एक सिस्टम को रन कर रही होती है, वो सारी मिलकर आपस में एक काम करते हैं जिससे एक पूरा सेल चलता है। सेल को एज अ सिस्टम ले ले और ऑर्गेनेलीज को एज अ ऑर्गन ले ले। ठीक है, तब आपको अच्छी समझ आएगी। तो अब बच्चों आपके पास एक आता है यहां पर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों आपके पास। ठीक है, एक को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, दूसरे को हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं बच्चों? बहुत सिंपल होते हैं। इनके अंदर एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है, उसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, और इनका काम खत्म। ठीक है, ठीक है। यूनिसेलुलर जो होते हैं यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास क्या होता है? सिर्फ सिंगल सेल होता है जिसपे वो बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, यही सेल इनकी पूरी जो है बॉडी होती है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनके अंदर सेल्स जो होते हैं ना वो टिश्यूज के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक टिश्यू जो है ना वो डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर डिविजन्स हुई हुई होती है टिश्यूज की, टिश्यूज।
टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों, जब एक से ज्यादा सेल आपस में मिलते हैं ना, सेम फंक्शन वाले सेल, एक सेल जो है ना, अब देखें ट्रांसपोर्ट वाले जितने भी सेल हैं वो सारे ब्लड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एक से ज्यादा सेल जब मिलते हैं तो एक टिश्यू क्रिएट होता है, जैसे हमारी स्किन है, स्किन एक टिश्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे स्किन के होंगे, जिनका काम जो होगा वो स्किन का काम होगा कि जो ऑयल सिक्रीट करना जिनका काम होगा, वो स्वेट सिक्रीट करेंगे। तो ये जो सारे हैं ना ये स्किन में प्रेजेंट हो गए। तो सेम फंक्शन वाले सेल्स जब एक जगह जमा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके पास टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यू क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसमें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, सारे सेल एक ही फंक्शन करने वाले होते हैं, ठीक है। और वो आपस में जुड़ के कलेक्शन होती है बेसिकली सेल्स की, तो वो टिश्यू बनता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नहीं होता, उनके अंदर एक ही सेल होता है, वो ही सारे काम कर रहा होता है उनके, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। अब हम मूव करते हैं बच्चों एनिमल सेल और प्लांट सेल को देखते हैं, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल को बच्चों अगर आप देखें गौर से तो इसको आपने ऐसे समझना है कि जैसे ये आपके जहन के ना हर हिस्से में चला जाए, ठीक है, क्योंकि यही चीजें जो है ये बार बार रिपीट होंगी, तब आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, जब आपको ये समझावा नहीं होगा आपने। तो आपके पास एनिमल सेल किस टाइप का होता है, देखें तीन चीजें इसमें आपने मेनली फोकस करनी है। सबसे पहले इसका सेंटर देखें, इसके सेंटर में एक चीज प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना ये बेसिकली ऐसे है जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है। हमारे ब्रेन का क्या काम है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस का काम है कि वो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है, आप इसे सेल का ब्रेन कह सकते हैं। अब न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर आता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे, आपके न्यूक्लियस लाजमी नहीं है सेंटर में प्रेजेंट हो, ये इधर उधर भी प्रेजेंट होते हैं, अगर हम प्लांट सेल में ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जिन सेल्स के अंदर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर ये नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है जो बताता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका ये सेल क्या काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो आपके पास चीज आती है, न्यूक्लियस से बाहर निकले तो ये जो पोर्शन है जिसमें ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है ना, इस पोर्शन को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बच्चों एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड के अंदर सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के सेल का जितना भी कंटेंट एरिया होता है अंदर का वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे तो न्यूक्लियस आपके पास जो चीज आती है वो आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, तो इसको कोई ना कोई मेम्ब्रेन चाहिए होगी ताकि ये जो है चीजें इससे बाहर ना आ सकें, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है जो आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो ऑर्गेनेलीज है अंदर की, ये हम जब आगे एक एक ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है, कि कैसे जो सेल है वो पूरा सिस्टम एक वर्क कर रहा है उसके अंदर, कैसे जो इसकी ऑर्गेनेलीज है वो एक सिस्टम बना रही है, ठीक है, कैसे वो आपस से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपके पास आता है प्लांट सेल। प्लांट सेल की बच्चों अगर बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ग्रीन कलर की सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक आपको ये बॉक्स सा मैंने बनाया हुआ है, ये जो है ना इसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल इसके अंदर जो है एक एडिशनल चीज। अब प्लांट सेल जो है ना, इसकी सेल वॉल जो है ना ये इसलिए होती है ताकि इसको आउटर कवरिंग प्रोवाइड करे, क्योंकि बच्चों हमारी बात करें ना एनिमल्स की, हमारे सेल जो होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के अलावा बाहर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो ये इसीलिए नरम होते हैं थोड़े से, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन प्लांट के टिश्यूज जो होते हैं उनके बाहर सेल वॉल होती है उनके सेल्स के, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। हमारी बॉडी में चूंकि स्केलेटन है तो हमारे जो मसल्स हैं, जितना भी हमारा जो सेल्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, इनको एक सपोर्ट मिलेगी। प्लांट को सपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता है, उसकी सेल वॉल चाहिए होती है। सेल वॉल जो है ना वही उसको हार्ड करती है, उसकी जो कवरिंग होती है सेल्स की, और इसी वजह से वो जो है स्टैंड कर सकता है, खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट्स को सेल वॉल क्यों चाहिए होती है, इनकी सेल वॉल क्यों होती है, क्योंकि उनमें स्केलेटन नहीं होता। तो अगर उनके सॉफ्ट टिश्यूज होंगे तो ऐसी सूरत में वो क्या हो जाएंगे कि वो खड़े नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स की जो बॉडी है ना, इसमें सेल्स के ऊपर सेल वॉल लाजमी प्रेजेंट होती है। अब
प्लांट्स के अंदर कुछ चीजें एडिशनल होती हैं, वो चीजें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जब हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तो उनमें मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो खास प्लांट में होती है और ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। अब प्लांट्स में जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, वो थोड़ा सा साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा साइड पे पेरिफेरल रीजन में। पेरिफेरल रीजन का मतलब है बच्चों के सेंटर से थोड़ा सा हटके, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल में। और सेंटर में आपको एक बड़ी सी चीज नजर आ रही होगी, तो आपके जहन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि ये क्या है बच्चों। ये वैक्यूल होता है, इसको वैक्यूल कहते हैं और ये इसलिए प्रेजेंट होता है, ये अपने अंदर पानी स्टोर करता होता है, ठीक है। और पानी स्टोर करके ये टर्गर प्रेशर बनाता होता है। ये टर्गर प्रेशर क्या है, पानी क्यों स्टोर करता है, ये सारी चीजें आपको वक्त के साथ समझ आती रहेंगी, ठीक है। अब हर चीज को हम कम्प्लेक्स तरीके से समझना शुरू कर देंगे तो हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ चीजों को मोटा मोटा देखते जाएं, बस जो चीज याद रखने वाली है वो मैंने आपको बताई। सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हम मूव करेंगे वो आ जाता है हमारे पास सेल वॉल का टॉपिक। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम एक एक चीज को डिस्कस करते जाएंगे, बाहर से शुरू करेंगे, सेल वॉल आ गई, सेल वॉल के बाद हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर की ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे जो सबसे अंदर होता है, ठीक है। तो एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, फिर मैं इनका एक दूसरे से कनेक्शन क्या है ये आपको लास्ट में बताऊंगा। आपने एक एक चीज को अच्छे से समझना है।